हेलो बच्चों, आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं कि रोमन नंबर्स में नंबर कैसे लिखते हैं। अगर हमें कोई नंबर लिखना हो तो रोमन नंबर में कैसे लिखा जा सकता है, तो हम आज इसको थोड़ा सीख लेते हैं। तो आपको ये रोमन नंबर हेडलाइन डाल दीजिए, रोमन नंबर्स कैसे लिखते हैं वो देखिए। तो रोमन नंबर लिखने के लिए सबसे पहले उनके नंबरों के बारे में स्पेसिफिक जान लेते हैं कि क्या क्या नंबर होते हैं। तो उसमें आपको मिलेगा एक आई, दूसरा मिलेगा वी, तीसरा मिलेगा x, चौथा मिलेगा आपको l, पांचवा मिलेगा c, छठा मिलेगा d और सातवां जो लास्ट है वो मिलेगा m। इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 5, इसका वैल्यू 10, इसका वैल्यू 50, इसका वैल्यू सेंचुरी 100, इसका वैल्यू 500 और इसका वैल्यू 1000। अब होता क्या है कि इसके कुछ रूल्स हैं इसको लिखने के, तो रूल्स भी हम थोड़ा देख लेते हैं। तो रूल्स में सबसे पहला है कि हम रोमन नंबर में जीरो को नहीं लिख सकते। रोमन नंबर में जीरो का कोई भी नंबर मेंशनेट नहीं कर सकते हैं, सबसे पहला रूल। रोमन नंबर में जीरो कैसे लिखेंगे, जीरो ही लिखना पड़ता है। तो आपके इंडियन सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में लिखते हैं। तो हमें अब ये दूसरा रूल देखना है कि दूसरा रूल ये बताता है कि कौन सा नंबर रिपीट होगा। रिपीट होगा तो 3 टाइम होगा, है ना। तो कैसा आप कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 टाइम रिपीट हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, वरना 1 टाइम तो लिख ही सकते हैं। पर कौन सा नंबर है जो 2 बार 3 बार लिखा जा सकता है, कौन सा है जो उसको हम एक ही बार लिखना है। तो उसके लिए ये जो प्रोसेस है इसी के अंदर आंसर है कि आप देखेंगे आई को अगर आप 3 बार लिखते हो तो आपको कोई नेक्स्ट वाला नंबर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब आई को आप 3 बार लिख सकते हो। वहीं पर वी पर आए तो वी को अगर आप 3 बार लिखते हो तो कितना हो जाएगा बच्चों, 15। पर ऑलरेडी 10 दिया हुआ है तो आप इसको 3 बार लिखेंगे क्यों, तो इसको आप 3 बार नहीं लिख सकते। वहीं पर x को देखेंगे तो आपको 10 मिला है सॉरी, 10 को अगर आप 3 बार लिखते हो, 3 बार कैसे लिखना पड़ेगा, 1 2 3, तो आपको कितना मिलेगा बच्चों, 30। पर अभी भी आप इसके नंबर तक नहीं पहुंचे हैं, मतलब आप x को 3 बार लिख सकते हो। वहीं पर l के पास जाते हैं तो यहाँ कितना है बच्चों, 50। 50 को अगर आप 3 बार लिखते हो मतलब आपने 3 बार l लिख दिया तो कितना हो जाएगा, 150। पर ऑलरेडी 100 दिया है तो 3 बार लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब इसको नहीं लिख सकते हैं। c की बात करें तो c को अगर हम 3 बार लिखते हैं तो 300 होता है, पर नेक्स्ट नंबर तो हमें क्या मिल रहा है, 500, मतलब हमें इसकी जरूरत है, मतलब c को भी आप 3 बार लिख सकते हो। d की बात करें तो दूसरी बार लिखते हैं 1000 पहुंचता है, 1000 तो ऑलरेडी m को मेंशनेड है, पर इसको भी नहीं लिख सकते हैं। m को हम लिख सकते हैं क्योंकि इसके बाद कोई नंबर नहीं है। तो हम थ्राइस किस किस को लिख सकते हैं, थ्राइस हम लिख सकते हैं पहला i को, दूसरा हम लिख सकते हैं x को, तीसरा हम लिख सकते हैं c को, चौथा लिख सकते हैं m को। क्यों, क्योंकि उसके बाद के नंबर्स हमें नहीं मिलने वाले। मतलब यहां पर 3 बार भी लिख सकते हैं, ट्वाइस भी लिख सकते हैं, डिपेंड ऑन ए क्वेश्चन, और सिंगल टाइम तो लिख ही सकते हैं। मतलब इन्हीं नंबरों को आप 2 बार भी लिख सकते हैं और 3 बार। मतलब अगर आप 20 लिखना हो तो 2 बार x लिख दीजिए, 20 आ गया। 2 बार i बना दीजिए तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। तो 2 और 3 दोनों बार लिखा जा सकता है। पर बाकी जो नंबर हमने बताए हैं वो नंबर हम यहाँ पर मिटा देते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि उन नंबरों को आप कितनी बार लिखेंगे, मैक्सिमम एक ही बार लिखेंगे, ऐसा नहीं कि उसको भी 2-3 बार लिख दें, गलत होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आप किसको नहीं लिख सकते, इसको कट कर दीजिए, इसको कट, इसको कट। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसके डबल करने पर तुरंत उसके बाद वाला आंसर दिया, इसलिए इसको 2 बार 3 बार नहीं लिख सकते। चलिए तीसरा जो रूल है वो ये है कि अगर आप कोई नंबर ले रहे हैं और उसके लेफ्ट में, उसके पास में, उसके पहले अगर उसके ऊपर वाला नंबर आ गया तो आप माइनस करेंगे। जैसे मैं लिखता हूं 1x, अब आप देख रहे हैं x के पहले जो है इसके ऊपर वाला नंबर आ गया है, तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मतलब x की वैल्यू कितनी है, 10, i की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1, माइनस कर दीजिए। ये एक रूल है, वो आप याद रखिएगा। चौथा नंबर रूल है, अगर आपके पास जो नंबर आपने लिया है उसके ऊपर वाला नंबर राइट में आता है, मतलब बाद में आता है, तो उसको प्लस कीजिएगा। मतलब xi लिखता हूं तो 10 + 1 कीजिए, कितना हो जाएगा बच्चों, 11। तो पहला रूल क्या है, कोई नंबर लिखा उसके ऊपर वाला नंबर आया तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। कोई नंबर है उसके बाद आप उसके ऊपर वाले नंबर को लिखते हैं तो हरदम क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। एक चीज और भी याद रखिए कि आप अगर कोई नंबर ले रहे हैं तो आपने अगर सी लिया है तो आप यहां पर 1 पे नहीं पहुंच सकते हैं, उसके पीछे वाले 1-2 नंबर को ही आप उसके साथ माइनस के तौर पे ले जा सकते हैं।
एक एग्जांपल लेंगे इसको समझने के लिए। रूल ये 4 थे, क्योंकि इसमें 0 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ये जो 4 नंबर है उनको थ्राइस और ट्वाइस लिख सकते हैं। पहला नंबर अगर छोटा हो, माइनस बाद वाला नंबर अगर छोटा हो, प्लस 5वां नंबर रूल है बार सिस्टम। अगर किसी के ऊपर बार लगा दें तो वो 1000 टाइम मल्टीपल हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने x के ऊपर बार लगाया, मतलब x की वैल्यू 10 है, इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से। बार का मतलब 1000। मान लीजिए मैंने सेंचुरी c के ऊपर बार लगाया, तो c की वैल्यू कितनी होती है, 100, इसको भी आप क्या लिख देंगे आगे, 1000। तो बार का मतलब क्या हो गया, वो नंबर 1000 टाइम मल्टीपल हो गया। तो ये है रूल्स किसके, रोमन नंबर्स निकालने के। अगर हमें क्वेश्चन करना हो, जैसे कि अगर हम निकालना चाहें, मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिख देता हूं, यहां पर क्वेश्चन लिखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1, अगर हमें निकालना हो 31, अब 31 निकालना हो तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, 30 + 1। 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि 30 पहुंचेंगे कैसे। तो 30 हम x को तो 3 बार लिख सकते हैं, तो मैं लिख दूं 1 बार x, 2 बार x, 3 बार x। 3 बार x का मतलब कितना, 30, और उसके आगे क्या लिख दूंगा मैं, i, और यही आपका क्या हो गया, 31। उसके बाद क्या हम क्वेश्चंस लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिया है 49 लिया है। ये केस बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा समझिएगा। आपने लिया है 49, तो उसको लिखने के 2 तरीके आपके दिमाग में आएंगे। एक आएगा 50 - 1, एक आएगा 40 + 9। 50 - 1 का मतलब हो गया कि ये एक नंबर जो है l के पहले आपको 1 लगाना है, मतलब IL लिखना है। अब IL लिखना है, इसका मतलब जंप कहां करेंगे, बहुत आगे। पॉसिबल नहीं है, रोमन नंबर्स की लिमिटेशन है कि आप अपने जो नंबर है उसके आप पहले वाले के पास जा सकते हैं, उसके पहले वाले के पास जा सकते हैं, पर इतना पहले नहीं जा सकते जो कि स्टार्टिंग में या फिर बहुत ज्यादा उससे दूर हो जाता है। मतलब आप इसको 50 - 1 नहीं लिख सकते। आप इस रूल को याद रखिएगा। आपने क्या लिखा, 40 + 9। 40 को हम कैसे लिखेंगे, हम ये वाला लेंगे। 40 को हम कैसे लिखेंगे, 50 - 10 कर देते हैं। साथ में हम क्या लिख देंगे, यहां पर 9 लिख देंगे। 50 की वैल्यू क्या है अपने पास, L, ये लीजिए। माइनस का मतलब क्या हो, इसके पहले इसका छोटा नंबर वो क्या होता है हमारे पास, x लिख दीजिए। 9 को अगर हमें लिखना हो तो 9 को हम बच्चों कैसे लिखेंगे, 9 को लिखने का तरीका है ये रहा। मैं क्या लिख सकता हूं, यहां भी लिख देते हैं 10 - 1। अब यहां पर 10 - 1, 10 का मतलब हो गया यहां पर x, माइनस करना है तो मतलब ऊपर वाला नंबर को क्या लिखना पड़ेगा आपको, लेफ्ट में, तो 1x, ix लिखेंगे, और ये आंसर किसका हो जाएगा, 49 का। वैसे ही अगर आप और भी क्वेश्चन लेना चाहिए, मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं CX, ले रहे हैं x से क्वेश्चन, CIX ले लिया, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप देखेंगे कैसे निकलता है इसका सॉल्यूशन, C और C, मतलब यहां पर 100 + 100 कर दीजिए। अब आप देखेंगे जैसे ही तीसरे पर आए तो आपको लग रहा होगा कि दूसरे के बाद तीसरा नंबर तो छोटा है, इससे पहले आता तो प्लस करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं देखना है। आप तीसरे के बाद चौथे पे चेक कीजिए, चौथा नंबर भी अगर बड़ा है तो उसके पहले वाले नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि 100 + 100 + 10 कर देंगे, गलत होगा। क्या करना है, उसके आगे वाला नंबर चेक कीजिए, क्या उससे वो छोटा मिल रहा है, हाँ बिल्कुल छोटा मिल रहा है। तो जैसे छोटा मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, यहां पर 100 में से 10 माइनस कर देंगे, 100 - 10 कर दीजिए, प्लस यहां पर देखिए फिर से आपको सी के आगे क्या मिल रहा था, आई, पर वो चेक नहीं करना है। आई के आगे वाला नंबर चेक कीजिए, बड़ा है, उसके पहले ये नंबर छोटा है, मतलब 10 में से क्या माइनस कर देंगे, 1 माइनस कर दीजिए। तो 100 + 100 कितना हो जाएगा बच्चों, 200। यहां पर कितना आएगा बच्चों, 100 - 10 90, और यहां पर 10 - 1 9, तो 299 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप रोमन नंबर जो भी हैं उसको इजी वे में निकाल सकते हैं। सिस्टम को ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।